एक समय में यह अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ होता था। यह बात उस समय की है जब हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का विकास हो रहा था। एक समय में पूरे अफ्रीका पर आदि मानवों का राज हुआ करता था। उन्होंने इसी हवा में सांसें ली, इन्हीं घने जंगलों में कई लड़ाइयां लड़ी। यह उस समय के सबसे सफल जीवों में से एक थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अफ्रीका के घने मैदानों को छोड़कर पूरे धरती पर विस्तारित होना पड़ा? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर इन्होंने खुद अफ्रीका से निकलकर पूरे महाद्वीप में फैल गए? आखिर वो आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जिन्होंने सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से निकलना चाहा? तो दोस्तों, इन सभी अनसुनी और अनकही बातों को जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा और उस काल को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 2 मिलियन यानी 20 लाख साल पहले। दोस्तों, आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ होता था और चारों ओर खूबसूरत पहाड़, नदियों का प्रभाव था। इन घने जंगलों में तरह तरह के खतरनाक जानवर अपना शिकार किया करते थे। उस समय के सबसे सफल शिकारी थे बड़े दांतों वाले शेर। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में आदि मानव भी राज किया करते थे। दोस्तों, अफ्रीका में आदि मानव की सबसे पहली प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी। ये प्रजाति सबसे पहले पेड़ों पर रहा करती थी, जो फलों और पत्तों को खाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। समय ढलने के उपरांत इनके दिमाग का विकास हुआ, इनके शरीर की बनावट में बदलाव हुआ और हर चीज के बारे में जानने की अदम्य चाहत इन्हें पेड़ों से जमीन पर खींच ले आई और यह एक नई प्रजाति में विकसित हो गए, जिसे आज हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये प्रजाति आम तौर पर पूरी तरह से मांसाहारी तो नहीं थी, लेकिन मांस मिलने पर यह मांस खा लिया करते थे। जैसे कि सियार लकड़बग्गा और तेंदुआ के द्वारा छोड़े गए शिकार को अपना निवाला बना लेते थे। दोस्तों, उनके पास उतने आधुनिक हथियार तो नहीं थे कि जिससे वह किसी भी जानवर का शिकार कर सके। वैसे कुछ न मिलने पर ये पेड़ों की जड़ों को अपना भोजन बना लेते थे। होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वो पहली प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर धरती के दूसरी महाद्वीप में जाने का फैसला किया। कई शोधकर्ताओं के अनुसार आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस यूरोप और एशिया में फैलना शुरू हो गए थे और वहां से उनका विस्तार सभी महाद्वीपों पर होता गया, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। हर महाद्वीप के वातावरण के हिसाब से इनके रंग रूप बदलते गए, जैसे कि ठंडे स्थानों पर रहने वाले गोरे हो गए और गर्म स्थानों पर रहने वाले काले हो गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।